तो दोस्तों आज मैं पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि हमें कौन सा चार्जर लेना चाहिए फर्स्ट टाइम और कौन सा चार्जर हमें नहीं लेना चाहिए, और पूरा चार्जर का मैं डिटेल्स बता दूंगा और आप चूज कर सकते हैं, आपको जो भी मर्जी हो ले सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से। तो मैं तो रिकमेंड पहले ही कर देता हूँ कि हाँ भाई फर्स्ट टाइम है तो आप E3 का ये स्काई RC का ओरिजिनल ले लो भाई, ये 1300 से 1400 रुपये में मिल जाएगा। और ये 2S 3S दोनों चार्जर होता है। और यहाँ पे मैं मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका, मैंने अनबॉक्सिंग और इसका टेस्टिंग वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आप जाके देख लीजिए। और अब जाके मैंने ये खरीद लिया है स्काई RC का, यहाँ पे देख सकते हैं स्काई RC का ये IMX करके है पूरा V2। तो इसका भी मैंने अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग में बना चुका हूँ। और आप कहेंगे कि उसका यूज़ कैसे करना है, इसके डिटेल्स पूरे बनाओ, तो भाई कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं बना दूंगा इसका अलग से। तो क्या है कि मतलब हम जब प्लेन बनाते हैं तो हमें बहुत सारे मतलब सामान से तो खरीद लेते हैं, पूरा पार्ट्स वगैरह जो मोटर होता है, AC होता है, ये सब ट्रांसमीटर वैसे मतलब नॉर्मल खरीद लेते हैं। बट जो हमारा बैटरी का चार्जर होता है भाई, मेन तो यही है ना कि बैटरी जितना बैटरी मतलब अच्छा रहेगा, काम अच्छा चार्ज होगा, वैसा ही हमारा फ्लाइट टाइम वगैरह और रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हमें कौन सा चार्जर लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप नए हैं तो भाई आँख बंद करके ये स्काई RC का ले लो, फर्स्ट टाइम है तो आपका। और ये 1300-1400 का आता है। और मतलब जो E3 का ये मतलब ये तो E3 और ये B3 वाला है जो आप देख सकते हैं 300-400 के अंदर ही में आ जाता है। तो ये मैं इसलिए कहूँगा कि लेने के लिए ताकि आप 1 महीना से 1.5 महीना यूज़ कर रहे हैं तभी इसको ले आप, वरना आप 6 महीना 5 महीने या फिर 3-4 महीने के लिए यूज़ करना है तो भाई इसको ना ले, बैटरी बैकअप पूरा ख़त्म कर देगा ये। तो मैं तो अभी तक यूज़ किया था ये वाला स्काई RC का, एकदम ओरिजिनल है भाई E3 का, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये। और मैंने फिर से भाई जब ख़राब हो गया तो यही ले लिया। ये ख़राब हो गया मेरे ही कारण से, मेरे ही चक्कर में, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज हाई हो गया जिसकी वजह से मैं मतलब ध्यान नहीं दिया और बस लगा के छोड़ दिया। और यहाँ पे इसका पूरा सिस्टम ख़राब हो गया, इसका माइक्रो कंट्रोलर पूरा ख़त्म। तो क्या किया मैंने, इसका मतलब पावर सोर्स निकाल लिया, इसे 15 वोल्ट 1 एम्पियर तक आ जाती है, जिससे मैं मतलब इसमें अडेप्टर की तरह लगा के यूज़ कर पाता हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई वो 300-400 बना लेके भाई थोड़ा 1000 रुपये और बढ़ा ले। और यहाँ पे देख सकते हैं ये E3 का ये 2S और 3S दोनों भी ये चार्ज कर सकता है बैटरी, और 1 एम्पियर से चार्ज करता है 3S और 1.2 एम्पियर से करता है 2S। तो क्या है कि मतलब मैंने इसका 1 साल तक यूज़ किया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, मेरा बैटरी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। यहाँ पे हम सभी बिगिनर्स होते हैं भाई, सोच समझ के भाई पैसा लगाते हैं भाई, वो कहाँ से ला के तो सामान वगैरह खरीदते हैं। तो 300 वाला का चार्जर लोगे तो भाई वही आप लोगे तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, लो, लेकिन भाई उसको 1 से 2-3 महीना यूज़ करो बस, उसके बाद में जाके भाई पैसा हो तो आप ले लो। तो मैं तो कहूँगा कि भाई ये वाला बस मस्त बेस्ट ऑसम है, इसको ले लो अगर फर्स्ट टाइम है तो। और भाई धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो भाई क्या है भाई, ये ले लोगे भाई, इसके बाद यहाँ पे 1S 2S 3S 4X 6X पूरा मतलब ये चार्ज कर सकता है। इसमें बहुत सारा ऐसे प्रोग्राम सेटअप वगैरह है, मतलब इसका आप बोलेगे तो अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो आज की वीडियो में मैं बस ये बता रहा हूँ कि आप अगर फर्स्ट टाइम है तो आप ये ले लो, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप बैटरी लाइफ सबको बचा के रखेगा ये। तो मैं सोचा कि मतलब आप लोगों को बता दूँ कि मतलब मैं कौन सा यूज करता था। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी चीज़ पर वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं बना पाऊँ। यहाँ पे कोई वीडियो बनाई नहीं देता क्योंकि यहाँ पर तो हल्ला गुल्ला चिल्ला सब करता रहता है। तो अगर नया है चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।